नमस्कार, मैं हूँ अर्चना शर्मा, एक प्राइमरी स्कूल टीचर। जब हमारे कक्षा पहली में बच्चे प्रवेश लेते हैं, तब हम चाहते हैं कि हम बच्चों को जो भी सिखाएं, बच्चे जल्दी से शीघ्रता से उसे सीख सकें, ताकि हम उन्हें औपचारिक शिक्षा की ओर ले जा सकें। वे पठन पूर्व, लेखन पूर्व और गणित पूर्व अवधारणाओं से परिचित हों और उन्हें समूह में कार्य करने की उनमें इच्छा हो, वो समूह में कार्य करने में सक्षम हों, अपने सहपाठियों के बीच, अपने अध्यापकों के बीच सहज महसूस कर सके। और ये सारी अपेक्षाएं हमारी पूरी करती हैं पूर्व प्राथमिक शाला यानी कि प्री प्राइमरी स्कूल, जहां बच्चों के जीवन की नींव रखी जाती है, जिस पर उनका समस्त जीवन निर्भर करता है। विशेषकर 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को, यानी कि 3 से 8 वर्ष, इन 5 वर्षों को NEP 2020 ने भी आधारभूत चरण की संज्ञा दी है, यानी कि फाउंडेशनल स्टेज, जहां पर बच्चे शीघ्रता से विकसित होते हैं, उनका शीघ्रता से विकास होता है और किसी भी चीज को बड़े ही शीघ्रता से सीखते हैं। इसलिए प्री प्राइमरी स्कूल का यह दायित्व हो जाता है कि वह इस पड़ाव पर बच्चों को विशेष देखभाल दे और उन्हें सीखने के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराए। एक शोध के अनुसार भी यह माना गया है कि 6 वर्ष तक समस्त बच्चों के मस्तिष्क का 85% भाग विकसित हो जाता है। अतः यह पड़ाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चों के लिए, जहां वे किसी भी चीज को शीघ्रता से सीख सकते हैं। अतः प्री प्राइमरी स्कूल का यह दायित्व हो जाता है कि वह बच्चों को अधिक से अधिक सीखने के अवसर, अनुभव करने के अवसर उपलब्ध कराए। ये ऐसा वातावरण निर्मित करे जहां बच्चे खुशी से विद्यालय आए और आनंदपूर्ण माहौल में बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता अर्थात FLN के अंतर्गत पठन कौशल, भाषा कौशल, लेखन कौशल, डिकोडिंग और गणित के पूर्व अवधारणाओं को जान सके, उनमें दक्षता हासिल कर सके, जो कि प्राथमिक शाला के लिए अपेक्षित दक्षताएं होती है, जहां बच्चे खेल खेल में गतिविधि आधारित अपने रुचि के अनुसार गतिविधि करके सारी चीजों को सीख सकते हैं। अब यहाँ पर बात आई है कि खेल खेल में बच्चे किस तरह गणितपूर्ण अवधारणाओं से परिचित हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह हम खेल खेल में बच्चों को गणित संबंधित संक्रियाओं का ज्ञान दे सकते हैं। क्रिया जोड़ संबंधी गतिविधि। एक चिड़िया भई एक चिड़िया, जंगल में रहती एक चिड़िया। एक चिड़िया भई एक चिड़िया, जंगल में रहती एक चिड़िया। फिर एक आ गई फुर से, ना जाने किधर से। फिर एक आ गई फुर से, ना जाने किधर से। बुलबुल हो गई कितनी चिड़िया भई कितनी चिड़िया, जंगल में रहती कितनी चिड़िया। 2 चिड़िया भई 2 चिड़िया, जंगल में रहती 2 चिड़िया। बिल्कुल सही। 2 चिड़िया भई 2 चिड़िया, जंगल में रहती 2 चिड़िया। 2 चिड़िया भई 2 चिड़िया, जंगल में रहती 2 चिड़िया। फिर एक आ गई फुर से, ना जाने किधर से। फिर एक आ गई फुर से, ना जाने किधर से। बुलबुल हो गई कितनी चिड़िया, 3 चिड़िया। शाबाश, बिल्कुल सही। 3 चिड़िया भई 3 चिड़िया, जंगल में रहती 3 चिड़िया। 3 चिड़िया भई 3 चिड़िया, जंगल में रहती 3 चिड़िया। फिर एक आ गई फुर से, ना जाने किधर से। फिर एक आ गई फुर से, ना जाने किधर से। बुलबुल हो गई कितनी चिड़िया भई कितनी चिड़िया।
चार चिड़िया। बिल्कुल सही। चार चिड़िया भाई चार चिड़िया, जंगल में रहती चार चिड़िया। चार चिड़िया भाई चार चिड़िया, जंगल में रहती चार चिड़िया। फिर एक आ गई फुर से, ना जाने किधर से। फिर एक आ गई फुर से, ना जाने किधर से। बोलो बोलो हो गई कितनी चिड़िया? बोलो बताओ। 5 चिड़िया। शाबाश। 5 चिड़िया भाई 5 चिड़िया, जंगल में रहती 5 चिड़िया। 5 चिड़िया भाई 5 चिड़िया, जंगल में रहती 5 चिड़िया। इस प्रकार इसे हम नाट्य रूप में, कविता या गीत के रूप में रूपांतरित कर बच्चों की जोड़ संबंधी सक्रिया की समझ को पुख्ता और मजबूत कर सकते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं घटाव संबंधी संक्रिया की एक गतिविधि। गतिविधि करेंगे क्या? तो हम कर रहे होंगे। अभी 4 दिन का पूरा समय इसी में व्यतीत करेंगे। शुरुआत में थोड़ी बातचीत। 5 बड़े कबूतर, 5 बड़े कबूतर,